अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22वां अध्याय शुरू हो चुका है। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद, उसके अंतर्गत ही मनु कर्दम संवाद। तो इसमें श्रवण किया हमने, राजा मनु कर्दम ऋषि को सीधा सीधा कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो घुमा फिरा करके ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध हो सकता, अनुचित नहीं है। दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं। ब्राह्मण रक्षा करता है क्षत्रिय की तपोबल से, और क्षत्रिय रक्षा करता है ब्राह्मण की बाहुबल से। इतना ही नहीं, बाकी जो और दो वर्ण भी हैं सब एक दूसरे परिपूरक हैं। मैंने कहा ना, मुख बाहु उरुपाद, मुख बाहु उरुपाद 4 अंग हैं। सिर, मुख, बाहु, उरु, जांघा और चरण, ये चारों ही एक दूसरे को रक्षक हैं, पालक हैं। चारों को मिलाकर के एक शरीर बनता है। जो वर्ण व्यवस्था होने की संसार में की है, ये वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है। चारों का अपना अपना स्थान है। ब्राह्मण मार्गदर्शक, क्षत्रिय रक्षक, वैश्य पालक और शूद्र सेवक। एक को भी एक तत्व को हम निकाल देते हैं, सेवक तत्व निकाल दें तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। विदेश में समस्या, विदेश में सेवक नहीं मिलते हैं, सेवक नहीं मिलता है। कई देशों में ऐसा सुना जाता है। स्वयं सब काम करने पड़ते हैं, होता ना। यदि अभी क्षत्रिय में आर्मी ना हो तो खत्म है। ब्राह्मण जाति क्या है? प्रोफेसर्स, टीचर्स ना हो तो कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम देश हो, हिंदू देश हो, कोई देश क्यों, निकृष्ट देश में भी ये चार कैटेगरीज होती हैं। ब्राह्मण, अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक क्षत्रिय इत्यादि। दूसरे होते हैं आर्मी, पुलिस। तीसरी होती है बिजनेसमैन, गौरक्षक और जिन्हें भी होते हैं ये। और चौथे होते हैं सर्वेंट्स। तो यहाँ का श्रवण किया हमने। इसमें इस कह रहे थे इस प्रकार से, अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय संबंध हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस बता रहे हैं, तब संदर्शनाद एव छिन्ना में सर्व संशया यत स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म विदीक्षा। और विशेष बात क्या है? आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। और विशेष रूप से संशय कैसे नष्ट हो गए? आपने स्वयं प्रीतिपूर्वक मुझे मेरे धर्म की शिक्षा प्रदान की है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय पालक है तो घर में सोने से काम नहीं चलेगा। आपने कहा ना, यदि आप घर में निश्चित रूप सो जाएंगे तो धर्म की सेतु है, और न धर्म की सेतु क्या है? वर्णाश्रम धर्म, ये नष्ट हो जाएगा। ये कल हो चुका था। दृष्टो में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो कितात्मना दृष्टया पादस्पृष्टम शीर्षणो में भवत शिवम। क्या बता रहे?
दृष्टिया में भगवान दृष्टो, आज हे प्रभु मुझे आज आपका दर्शन हुआ। कैसे? दृष्टिया मीन्स सौभाग्यवश मुझे आपका दर्शन हुआ। बोले सौभाग्य बात क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकृत आत्मा नाम दुर्दर्शो, जो अकृत आत्मा है, असौभाग्यवान ही है, जो सौभाग्यवान नहीं है, अजितेंद्रिय है, तो ऐसे लोगों के लिए दुर्दर्श आपको दर्शन करना अत्यंत कठिन है। सुकृत्यवान नहीं हो, सौभाग्यवान नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का आप दर्शन करना दुर्दर्श है। तो आज जो दर्शन होगा वो दृष्टिया परम सौभाग्य से दर्शन होगा। दृष्टिया पाद स्पृष्टम शीर्षम बहुत शिवम, और सौभाग्यवशतः आज मुझे पादरज स्पृष्टम आपकी चरण धूलि को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और चरण धूलि को शीर्षों में चरण धूलि कैसी है? शिवम, जो मंगलप्रद आपकी चरण धूलि है, उसको छूने का, स्पर्श करने का, उसको सिर पर धारण करने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले जो लाइन बताया, आपका दर्शन सौभाग्य से प्राप्त होगा, इसमें संशय आ जाता है। इस सौभाग्य कौन सी बात है? साधु संत जब रास्ते में निकलते हैं, थोड़ी कि वो छिप के निकलते, रात में निकलते 12-1 बजे, दिन में ही निकलते हैं, बाजार जाते हैं, यहाँ जाते हैं, दुनिया देखती है उनको। तो सौभाग्य को क्या बात है यहाँ पे? हमें आनंद इसी सौभाग्य कहाँ से आ गया? साधु थोड़ी छिप के निकलते, गुप्त रूप से, खुले आम में निकलते हैं। तो भाग्य की बात क्यों कर रहे हैं? उसका फल आगे। दर्शन हुआ साधु का नहीं, लक्षण क्या है? फलेन परिचयते, दर्शनादेव ते साधव, है ना? दर्शन मात्र साधु पवित्र कर देता है। दर्शन मात्र से कह रहे हैं ते पुरंतु उरुकालेन दर्शनादेव साधव। कैसे लोग हैं? नहीं, अम्मयानि तीर्थानि न देवात् ते पुरंतु उरुकालेन। शिलामय भगवान की शिलाएं, विग्रह, जलमय तीर्थ आदि ये इसे पवित्र करते हैं। कब? चिरकाल तक इनका आश्रय ग्रहण करो, सावली पूजा करते रहो, आचमन करते रहो समुद्र तीर्थों में, तब पवित्र करते हैं। दर्शनादेव साधु। तो इसका मतलब दर्शन का लक्षण, दर्शन का फल क्या है? साधु दर्शन का फल क्या है? पवित्र हो जाना है कि नहीं? बस। अब कहते हैं मैं तो गुरुजी दर्शन करता हूँ, वैष्णव दर्शन करता हूँ, मैं महापुरुष दर्शन करके आया हूँ। अब दर्शन करके आया कि नहीं आया? नहा के आया हूँ, नहा के आया कि केवल चुटिया भिजा करके आया? है भाई, नहा के आया, जनेऊ नहीं भीगा, चुटिया भीगी, पीठ नहीं भीगी, इसका मतलब पानी हाथ घुमा के आया, लक्षण परिचय थे। ये साधु दर्शन करके आए हो तो लक्षण कहाँ पे है? लक्षण क्या उसका? पवित्र हो जाएगा। पवित्र मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब समाप्त, सब छुट्टी, पवित्र। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर दर्शन नहीं हुआ। तो भी कह रहे हैं पादरज की आज आपके चरम मंगल में जो पादरज को मैं सिर पर धारण कर रहा हूं, ये जो चरण धूलि, साधु सामने आए रहे हैं, दुनिया देख रही है उनको, परंतु दर्शन किसने किया? जिसने श्रद्धा है ना? क्या तो ना, किसी वस्तु को खाने का, वस्तु, व्यक्ति और स्थान, हम किनका संग करते हैं?
व्यक्ति, चौथी वस्तु ही नहीं है जिसे हम संग करें। वस्तु कहने जितने वस्तु में, मोबाइल्स, गाड़ियां, जितनी वस्तु हैं, ये घर मकान जो कुछ भी हो, तो रुपया पैसा वस्तु, स्थान है, अपना घर हो गया, अपना मोहल्ला हो गया, देश हो गया, और व्यक्ति है ना। ये तीनों का संग तभी कहा जाएगा श्रद्धापूर्वक हो तो, है कि नहीं। श्रद्धापूर्वक हो तो इनका संग कहा जाएगा, नहीं है तो नहीं कहा जाएगा। पहले कह रहे हैं तो क्योंकि आज बड़े सौभाग्य से मुझे आपके चरण रज को शीर्षणों मुझे सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चरण धूलि सिर पर ले रहे हैं तो यहां से क्या दिखा? श्रद्धा। इट मीन्स इनको दर्शन हुआ, दर्शन ये लक्षण है ना। तो अब हमें दर्शन हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। हमें साधु दर्शन हुए हैं, गुरु दर्शन हुए हैं, वैष्णव दर्शन हुए हैं कि नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्या? गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन क्या माध्यम है? श्रद्धा ही माध्यम है। श्रद्धा युक्त होकर के गुरु दर्शन, श्रद्धा युक्त होकर के वैष्णव दर्शन, श्रद्धा युक्त होकर धाम दर्शन, सर्व श्रद्धा युक्त होकर नाम आश्रय, तब तो काम करेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमें देखना है कि हमारा जो वैष्णव दर्शन हो रहा है, धाम दर्शन हो रहा है, ये क्या श्रद्धा सहित है, श्रद्धा रहित? यदि श्रद्धा सहित है, खुशी की बात है। नहीं है तो श्रद्धा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी? सुकृतियों से। तो सुकृति अर्जन कर देंगे, तो सुकृति अर्जन करने की, सुकृति अर्जन होंगी तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। पहले कह रहे हैं यहां पर, दृष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतस्तानुग्रहो महान् अपाविते कर्णरन्ध्रे जुष्टो दृष्टा असती गिरा। बता रहे हैं, दृष्टा त्वया अनुशिष्टो अहम कृतस्तानुग्रहो महान्। दृष्टा परम सौभाग्यवशतः ही त्वया अनुशिष्टो अहम, आज मुझे आपका अनुशासन प्राप्त हुआ, शासन प्राप्त हुआ है। अब शासन में हम सौभाग्य कहाँ से आ गई? सौभाग्य कहाँ से आ गई? मुझे अब शासन प्राप्त हुआ सौभाग्य से। शासन के सौभाग्य से क्या 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 मेल है, क्या इसका संबंध भाई? शासन का सौभाग्य से क्या संबंध है? समझे कि नहीं? शासन किसका प्रतीक है? कृपा का प्रतीक है। शासन किसका प्रतीक है? कृपा का प्रतीक है। और कृपा किसका प्रतीक है? सौभाग्य। यदि हम पर गुरु हमारा सौभाग्य है, गुरु वैष्णव में कृपा करेंगे। कृपा का सीधा लक्षण होता है शासन, है कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पर, आज सौभाग्य से मुझे आपका अनुशासन प्राप्त हुआ, आपने मुझ पर अनुशासन किया। अपावित कर्णरंध्रे जुष्टो दिष्ट्यास्ति। अनावित श्रवण विवर द्वारा, हर विषय में देखो इसके रहस्य छिपा रहता है। अब क्या क्या बोल रहे हैं? अपावित कर्णरंध्रे जुष्टो, मैंने अपावृत अनावृत खुले कानों से, खुले कानों से सिद्धार्थ है। अनावृत मतलब जो आवृत नहीं है, कर्णरंध्र कर्ण छिद्रों से, खुले हुए कर्ण छिद्रों से क्या हुआ? जो आपकी जो क्या जुष्टो दिष्टो असतरी थी, जो आपकी जो महिमा मैंने श्रवण की।
अब ये कहने की क्या जरूरत, अपावृत्ते, क्या क्या कोई व्यक्ति क्या कान बंद कर सुनता है? ये अपावृत्ते क्यों बोला? हर जगह श्रवणी बात आती है, ऐसे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? तस्मिन महमुखतान मधुविष्ट पीयूष अशेष परिच सर्वंती ताय पिबंती नृप नृप गाढ़ करणे। गाढ़ करणे, गाढ़ करण मतलब क्या? फिर क्या क्या कर्ण की हल्के भी होते हैं क्या? और यहां बता रहे अपावृत्ते, क्या कोई कान बन के सुनता है? इसके कान खोल के सुनते हैं ना, तो फिर क्यों बोला अपावृत्ते है? जो एक एक चीज में रहस्य होता है। तो कथा कैसे सुननी पड़ेगी? अपावृत्ते बोले हम तो कान खोल के सुनते हैं। नहीं, कान में ढक्कन लगा रखा है। ढक्कन किसको क्या लगा रखा है? क्योंकि कर्णेंद्रिय तब काम करती है जब साथ में मन रहे तो। इंद्रिया में चरतांग यंग मन अनुविधीयते हरते प्रज्ञा वायुनावेव अंभसा, है ना? कान भी तब काम करेंगे जब कान के साथ मन होगा। आंख तब काम करेगी, आंख के साथ मन होगा, है? इंद्र, क्योंकि इंद्रियों में मन कहा, मन तो अपाहिज है। मन अपाहिज है कि नहीं? तो वे विचरण कहाँ करता है? ये एक अपाहिज मालिक अपने सेवकों के कंधे में हाथ रख करके विचरण करता है, इधर उधर इधर उधर। वही बोलता है, ये है, दिखाता है। उसी प्रकार से अपाहिज जो मन है ये इंद्रियों में विचरण करता है, और जिस इंद्रिय के साथ ये मिल जाता है वो एक ही इंद्रिय पर्याप्त है। वायुर्नाविम अंबसा, सर्वनाश करने के लिए एक ही इंद्रिय बहुत है। तो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से नाव जा रही है पूरब से पश्चिम दिशा में, और हवा चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर, हवा खींच करके नाव को क्या करती है? दूसरी दिशा में ले जाती है। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर क्या? इंद्रिय नामी चरतांग, इंद्रियों में जो मन विचरण कर रहा है, यंग मनो अनुविधीयते, जिस इंद्रिय का मन मिल जाता है तो वो एक ही इंद्रिय प्राप्त है, क्या? क्या? भ्रष्ट करने के लिए। तो ये कह रहे हैं यहां पर। तो अब तो ढक्कन मतलब क्या लगा रखा है? मन यदि हमारे एकाग्र नहीं है, तो एकाग्र मन एकाग्र नहीं है, श्रवण कर रहे हैं, तो समझो कान बंद कर रखे हैं, कान बंद कर रखे हैं। तो अपावृत का अर्थ हुआ मन एकाग्र है। कान से नहीं सुनते हैं, क्या बोलते हैं? मन से सुनो। अरे मन आता है, हैं? मन से पढ़ो, बोलते ना, ध्यान से पढ़ो, बोलते हैं मन लगा के पढ़ो, हैं? मन लगा के खाओ, हर विषय में हर मन लगा करके करते ना, मन लगा के खाओ। तो तात्पर्य क्या हुआ? मतलब ये सिद्ध हो गया कि कोई भी इंद्रिय पे काम करेगी जब मन साथ देगा। यदि मन साथ नहीं है तो वो खाना, वो पीना काम नहीं करेगा, अर्थात वो रस नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं आपकी कृपा से तो सिद्ध हो गया कि हम कथा में मन लगाना हमारे बस की बात नहीं है। कैसे होगा ये? दृष्टि सौभाग्य से। कथा भी वही बात आ गई, कथा तो दुनिया सुन रही है, कथा भी तो ओपनली चल रही है ना, ओपन क्यों? कथा घर घर चल रही है, बड़े भावू चल रहा है बाहर, वो स्पीकर चल रहा है, फिर वो वहीं बात आ जाती है। वो कथा श्रवण के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए ना?
श्रद्धा है तो श्रवण होगा। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि अर्थित हो गया कि कथा सुनने के लिए जो कर्ण चाहिए, कान चाहिए, और हमारे पास कान नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे कान में ढक्कन लगा हुआ है, और उस ढक्कन को हम बिना गुरु कृपा के, व भक्त कृपा के हम उसको हटाने, हमारे वो ढक्कन निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे मन को कृपा कर सकते हैं, तो हर मन एकाग्र हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी जो गुणावली है कैसी है, उषति मीन अत्यंत ही मनोहर। आप जो कहा, आपको जो मनोहर वाणी है, वचनामृत है, इसका मैं श्रवण करने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभवान दुहित्री स्नेह परिकृष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हति दीनस्य श्रावितम कृपया मुने। कौन कह रहा है ये? परीक्षित जी कह रहे हैं, हे मुनि। केशव जी कहाँ पहुंच गए? मनु जी आ गए। क्यों टॉन्ट करते हो किस पे? गलत बात है, ठीक है नहीं? तुम्हारी ये भी बड़ी समस्या है, ये स्वार्थ बिगड़ता है। किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी इच्छा भी है, तो टॉन्ट करना उचित है किसी को? फिर वो भी करेगा, फिर वो मुझे ऐसे करता है। यहाँ पे सहन करने सामर्थ्य में रखो, समझा कि नहीं? क्या यीशु कहते कान में ढक्कन लगा रखा है, कथा चल रही है और मन में चल रहा है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, स भवान दुहिते स्नेह प्रक्लिष्टात्मनो मम। हे महामुनि, मुनि कदम जी, आपने मुझे विशेष कृपा की। क्या कृपा की? दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टो मम। क्या कृपा की? मेरे मन में बड़ा क्लेश था। क्या क्लेश है? दुहितार प्रति, दुहिता मतलब पुत्री के प्रति मेरे मन में क्लेश है। क्या क्लेश है? इसके पति की मैं खोज कर रहा हूं, इसके लिए मुझे पति, उपयुक्त पति चाहिए। माता पिता के इस पर बड़ा बोझ क्या है? पुत्री का विवाह। माता पिता सुख चैन से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पुत्री के ऊपर डिपेंड करता है। पुत्री को अच्छा पति मिल गया तो माता पिता चैन से सोएंगे, ये नहीं मिला, उनकी नींद उड़ी, नींद गई, आए दिन पहुंच गई, रोते पिटते घरों में जो होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मेरी पुत्री को मुझे स्नेह बसा था, मेरे मन में बड़ा क्लेश है ना? अब क्लेश का कारण क्या है? स्नेह बिना भयम न स्यात् न ईर्ष्या च प्रणयन बिना। क्लेश का कारण क्या है? स्नेह, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्। क्लेश का कारण क्या है? क्लेश का कारण क्या है? मेरी जो पुत्री है ना, इसके प्रति स्नेह क्लेश का कारण है कि नहीं? भयम द्वितीय स्नेह, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः। भय कारण क्या है? द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश से भय के कारण है। बस सीधा एक लाइन बोल दिया। जितना भय जगत में हमारा है, चाहे वो फिर भय तीन प्रकार का, एक व्यक्ति संबंधी, एक वस्तु संबंधी, स्थान संबंधी। व्यक्ति संबंधी मतलब जो हमारे भाई बंधु है, कोई मर गए, कोई हानि पहुंचा सकता है, ये भय। स्थान संबंधी को मेरे घर से बाहर निकाल सकता है, मोहल्ले से बाहर निकाल सकता है, मेरे जीवन हड़प सकता है, स्थान संबंधी। वस्तु संबंधी को मेरे मोबाइल छीन सकता है, गाड़ी छीन सकता है, ये भाई ऐसा। चौथा भय है क्या? जो बचा नहीं, सब सिमट करके तीन में आ गया। कोई पूछे तुम्हारी बताओ आसक्ति कितनी जगह लगती है, क्या बोलोगे? बस
फिर दैहिक 3 प्रकार की, फिर समझ रहा है? 2 ही जगह समझ ममता होती है, देह और दैहिक। और दैहिक फिर 3 प्रकार का, देह संबंधी व्यक्ति, देह संबंधी वस्तु, देह संबंधी स्थान। बस अब हमें सुख शांति से रहना है या नहीं रहना है, इस पर डिपेंड करता है। तो 3 दैहिक वस्तुएं उनमें आसक्ति रही तो सुख चैन गया। यदि आसक्ति नहीं रही, सुख चैन मिलेगा इस संसार में। तो जो मेरी पुत्री के प्रति मेरा जो स्नेह है ना, स्नेह ही मेरे क्लेश का कारण है? इसलिए कृपा करके क्या करो, श्रोतुमर्हति दीनस्य। देखो माता पिता पे कई बार दिन क्या बता रहे हैं, दिन हो जाते हैं, है ना। जो दामाद होता है पिता उसके चरणों पूजा करता है। जब बारात पहुंचते हैं ना द्वार पे, तो वर जो होता है, जो उसका पिता है ना, लड़की के पिता, उसकी पूजा करता है। किसकी? क्यों? मैं बाहर ले जा तू भैया। तू बड़ा सौभाग्यवान, तू ले जा बाहर। यदि दामाद पुत्रवत होता है ना, क्या पिता के पुत्र के हाथ जोड़ता है? तुमने जिन शादियां देखी होंगी, जब बारात जाती द्वार पे, तो लड़की पिता होता है, जो है ना उसका दामाद जो वर है, उसके हाथ उतारता है, पूजा करता है उसकी। है शादी में गया अपनी कराया, तूने कराया। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं, हे मुनि, एक दीन में क्या था, मैं अति दीनहीन हूँ। क्यों दीनहीन हूँ? क्योंकि मैं पुत्र के स्नेह में बहुत, मेरा हृदय क्लेश ग्रस्त है, क्लिष्ट है। अतः कृपा करके क्या, श्रोतुम और दीनहस्य श्रावितम, दीनस्य कृपा करके, हे मुनि कृपा करके इस दीन की जो बातें हैं, श्रावितुम, श्रोतुम अर्हति, सुनना, आपको सुनना योग्य है। आप क्या है? आप मुनि हैं। मुनि किसे कहते हैं? जो दूसरे के कष्टों को सुनता है। फिर वही बात, सुनने का महत्व नहीं है। यदि उसे प्रतिकार करने के सामर्थ्य नहीं हो तो तभी महत्व है। हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोना नहीं चाहिए। कई बार होता है क्या, उल्टा पड़ जाता है। तुमने कोई मन में तुम्हारा कोई गड़बड़ हो गया, किसी को बोल दिया, उसने मीडिया में दे दिया। अरे कल आया था, वो ऐसे बोल रहा था, बस हो गया। वो बात फैलते बेचारा जो गए थे क्या रोजा छुड़ाने और नमाज के लिए पड़ी, सोचा था कि मन शांत हो जाएगा, अब हर कोई हंस रहा उसके ऊपर। एक तू वहां गया था, प्रभु जी क्या बोला था तूने? वो बेचारा लज्जे के मारे उस मठी छोड़ना पड़ गया। समझे क्या? नहीं, दुखड़ा भी वहां रो, अरण्य रोदन नहीं करना चाहिए। क्या होता है अरण्य रोदन? क्या होता है? जंगल में रोना। क्या होगा? भालू शेर आ जाएगा खाने के लिए। रो रहे हैं, दुखद जगह में चिल्ला रहे हैं, और शेर ने सुन लिया, चलो भाई मार आया। इसलिए वहां रो जहां, इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हम साधु हम जाते हैं क्यों? मन में कुछ संशय है, कुछ डाउट्स हैं, चले जाएं साधु के पास जाकर के कुछ हमको मार्गदर्शन कर देंगे, मन को शांत कर देंगे। कई बार ये होता है जिसे पूछने जा रहे हैं वो कुछ अटपटा, वो सामंजस्य क्या करेगा, हमारी बात को आउट कर देता है, और मन करना मुश्किल पड़ जाता है। कितनी चीज देखनी चाहिए जब किसी प्रश्न पर कुछ समस्या लेके जाते हैं? क्या हमको देखना चाहिए?
पहले देखना चाहिए हमारे जो समस्या है समाधान करने में समर्थ है। इससे बड़ी चीज है क्या, हमारे प्रति इसका स्नेह कितना है। मेरी इज्जत को अपनी इज्जत मानता है क्या है, सबसे बड़ी बात है। चलो उसकी ज्ञान इतना नहीं भी है, समाधान नहीं भी कर सकता है, ये जरूर देखना पड़ेगा कि मेरे प्रति इसका स्नेह है या नहीं है। यदि स्नेह है तो कभी मेरी बदनामी नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी समस्या मठों में आ जाती है। पढ़ाई हम जाते हैं किसी वैष्णव के पास में और वो बात आउट कर देता है बाद में, और बात बदल लगता है कानून में बात पहुंच जाती है। पहले क्या देखो इसमें तो स्नेह है या नहीं है, तो वहां तक अपने दुखला रहो। फिर स्नेह होने पर भी और फिर समर्थ भी है कि नहीं, एक चीज देखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप कृपा करके श्रवण कीजिए। क्यों, आप मुनि हैं, जो कृपा कीजिए मेरी बात को श्रवण कीजिए। अर्थात जो मेरा क्लेश है क्लेश को श्रवण कीजिए। और ठीक है, मैं कह रहे हैं ए रूप अपना दर्शने अमर क्लेश अवगति हुई अच्छी। पहले बता आपके दर्शन से मेरा तो क्लेश ही दूर हो गया है। किंतु एक थी दुर्वार क्लेश। पहला क्लेश क्या था उनका, अब बताने आपके दर्शन से मेरा क्लेश दूर गया। क्या क्लेश दूर हुआ, क्लेश दूर क्या हुआ, मेरा कर्तव्य क्या है। अभी हमको ये सबसे पहले हमारा क्या, हमें पता तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमें ये ज्ञान होना चाहिए ना। ये साधक क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य उसका, कर्तव्य मतलब कर्तव्य मतलब क्या, उसे क्या करना क्या है उसको, साधन। फिर समस्या क्या है, पहले स्वरूप भ्रम क्या है, साधन संबंधी भ्रम। साध्य पहले स्वरूप भ्रम 4 प्रकार का है ना, परस्वरूप, स्वस्वरूप, साध्य साधन। जो साध्य साधन स्वरूप भ्रम, जो आपने मुझे बताया कि एक क्षत्रिय क्या कर्तव्य है, जो बताया मैंने ना, जो बताया आपने, मेरा क्लेश दूर हो गया। मानो मैं किन कर्तव्य विमूढ़ में करना क्या है। यदि मनु ऐसे नहीं है, शिक्षा दे रहे हैं है ना, तो मेरा क्लेश दूर हो गया। और दूसरा परंतु मेरा एक बड़ा विशेष क्लेश है, जो कैसा है, दुर्वार क्लेश। दुर्वार माने होता है, दुर्वार वार माने होता है जिसको नाश करना अत्यंत कठिन हो है। वो क्लेश मेरे हृदय में अभी वर्तमान है। इसलिए ताहव अपनी यदि आश्वास तो आप कृपा करके उसके लिए भी आप मुझे आश्वासन प्रदान कीजिए। ताहा होले निर्भय उद्घाटन करते पारे, पहले मुझे आश्वासन दीजिए। ठीक है महाराज जी, आप कहिए तो मैं निर्भय होकर उद्घाटन कर पाऊंगा, बोल पाऊंगा। समझे क्या नहीं है? गुरुजी मुझे कुछ कहना है, गुरुजी ने कहा जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं है। क्या बोलो, कुछ नहीं, हो गया बस। कुछ कहना है तो बैठ जा आराम से। गुरुजी माला 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 रख दे नीचे। हाँ बोल, आराम से बोल। अब क्या करोगे, खोल के बोल दोगे। अब तुम समस्या बोले जा रहे, समस्या बोले जा रहे हो। गुरुजी हरे कृष्ण कृष्ण बोल बोल, हरे कृष्ण राम राम बोल पाओगे। तो मुझे आप आश्वासन दीजिए जिससे मैं निर्भय होकर के जो मेरे जो क्लेश है वो बात आप बताऊं। क्योंकि कृपया आप क्या हैं, कृपा सिंधु हैं, इसलिए इतना मुझे आप कीजिए। क्लेश क्या है, ये कन्या के प्रति जो मेरा स्नेह है ना, ये क्लेश के कारण है। कन्या के संबंधी एक ही क्लेश होता है माता पिता हृदय में, क्या, उचित वर। वो तो एक ही क्लेश है कि नहीं, एक क्लेश होता है।
एक क्लेश हमारे विवेक के द्वारा, और इस क्लेश को मैं अपने विवेक मतलब अपनी बुद्धि द्वारा मैं सामंजस्य नहीं कर पा रहा हूं, मेरे विवेक काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप कृपा करके प्रियव्रतो उत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम अविच्छति पतिम युक्तम मयस वयशील गुणादिवि। अयम दुहिता मम, ये मेरी दुहिता है, मेरी पुत्री है, और प्रियव्रत उत्तानपाद की स्वसा, स्वसा मैंने बहन है। साथ में कौन गया उनके? शत्रुपा जी गई हैं और देवहूति भी गई हैं। तो कह रहे हैं अयम मने ये जो बगल में बैठी हुई है मेरे दुहित, मेरी पुत्री है, देव प्रियव्रत उत्तानपाद की स्वसा बहन है। अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादिवि। कैसी है ये? क्या बता रहे हैं यहां पर? क्या बता रहे हैं? ये कैसी है? वयशील गुणादिवि, युक्त आयु, इसकी आयु युक्त है। युक्त में किशोरी अवस्था है, किशोरी अवस्था है। और शील मने अत्यंत सुंदर इसका स्वभाव है और सब गुणों से युक्त है, ऐसी मेरी कन्या है। और क्या कर रही है? अन्विच्छति पतिम, और पति की खोज कर रही है। पति अपन पति खोज रही है, अन्वेषण कर रही है मेरी पुत्री। ठीक है, मैं कह रहे हैं एक कन्या प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है ना, इसलिए ये मेरी कन्या है। अर्थात तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यही क्षत्रिय कन्या अपना गण्य। इसलिए अब पहले बोल दिया, अरे क्षत्रिय पुत्री है तो मैं शादी कैसे कर लूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण से पुत्र शादी करूं, पहले बोल दिया उन्होंने। अन्योन्यम रक्षता, ब्राह्मण क्षत्रिय दूसरे रक्षा करते हैं, इसलिए इनका संबंध हो सकता है, कोई दोष नहीं। यदा तु भवता शील श्रुतरूप गुणो वयो गुणान अशृणोद नारद आदियो त्वयासि कित निश्चया। समस्या इसकी क्या है? नारद आदि ऋषियों के द्वारा इसने आपकी गुणावलियों को श्रवण किया। नारद जो ऋषि जो हैं वो हर समय से हर जगह नारद काम करते हैं। इसकी महिमा वहां गान के, वहां से महिमा गान कर दिया, ये काम नारद जी का होता है। ये भी अद्भुत चरित्र है ना, हर यही काम होता है। परस्पर कहाँ काम बनाना है, किसको, इनको याद रहता है। नारद जी को इसने किसको अभिशाप दिया था, किसने किसको दिया था, सब उनको याद रहता है। वैसे ही वो भूमिका बना देते हैं नारद जी। ये एक विचित्र ऋषि बता रहे हैं। नारद आदि कहने और भी जो ऋषि वर्ग हैं उनके मुख से इस मेरी कन्या ने भवतशील, भवत मतलब आपका जो उत्तम स्वभाव है, उत्तम रूप, उत्तम गुण को श्रवण किया। मेरी कन्या ने भवतः शीला श्रुत रूप और वयो गुणगान, क्योंकि नारद जी के मुख से मेरी कन्या ने आपके उत्तम शील, उत्तम रूप, गुण का श्रवण किया है। और श्रवण करके इसने क्या कर दिया? इसने आपको पहले ही इसने त्वयि एव कृत निश्चया निश्चय कर लिया इसने। त्वयि एव, तुमको ही पति रूप में ग्रहण करेगी, अर्थात वर्ण कर लिया इसने। मनी से आपको पहले वर्ण कर लिया। तो ये क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि अब तो कहाँ है ऐसा, पहले क्या होता था, ये कन्या मन से भी किसी को वर्ण कर ले, बस हो गया, विवाह हो गया, मन से हो जाता था। इतना ऐसे पहले शील हुआ करता था, ऐसा मतलब वो इतनी पतिव्रता हुआ करती, मन से भी किसी पति मान लिया, बस हो गया, बस। और दूसरे का भी विवाह नहीं करेंगे,
पहले ऐसी स्त्री हुआ करती थी, अब तो पूछो मत क्या हो गया। यह हाल है, कलयुग है। इसलिए बता रहे हैं कृपा करके तत् प्रतिच्छ द्विजाग्रहीमाम सदैव उपाहिताम मया सर्वात्मा अनुरूपाम ते गृह में कर्मसु। इसलिए जो कन्या है ये क्या है, आपके अनुकूल है। सर्वात्मा अनुरूपाम, सब प्रकार आपके अनुकूल है, अतः इसको आप ग्रहण कीजिए। गृह मेधु कर्मसु, और गृहस्थ व्यक्ति जो कर्म होते हैं किससे होते हैं? वो स्त्री से। घर, गृह किसे बनता है? गृहिणी से घर बनता है, गृह बनता है। गृहिणी तो गृह नहीं है वो, समझे कि नहीं? गृहिणी है तो गृह है, गृहिणी गृह नहीं है। भगवान हाँ जी, ये आपने बताया कि जो हमारा मन है और 5 इंद्रियों में विचरण करता है, अपाहिज है मन, तो मन के द्वारा ही हमें प्रत्येक वस्तु का आस्वादन होता है। हाँ, तो मन नहीं होगा तब हमें वस्तु का कोई भी नहीं होगा, आस्वादन नहीं होगा। तो 700 में चलो श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि जो 5 इंद्रियां हैं व्यक्ति को अपनी विषय की ओर खींच रही है। और कई श्लोक भी ऐसा कि यहाँ पे बताया गया कि जो 6 स्त्रियां व्यक्ति को खींच रहे अपनी ओर, और व्यक्ति की ऐसी हालत हो गई है कि 5 स्त्रियां के रूप में खींच रहे हैं उसको। मन एक है ये। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि जो जब ये मन शुद्ध होकर के भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान में लग जाता है, तब फिर भगवान अपने भक्तों को अपने 5 विषय रूपी सुख को किस प्रकार से? वहाँ भी मन ही चाहिए। मन एक है, बहुत दर्शन करना हो वहीं मन चाहिए। नहीं, वो मेरा प्रश्न ये है कि एक मन 5 इंद्रियों में एक साथ कैसे विचरण कर सकता है भगवान की? क्योंकि भगवान जब 5 अपने पंच बाण से उसको देंगे, तब फिर किस प्रकार से 5 इंद्रियों से भगवान का सेवा कैसे करता है? सामान्य रूप में संभव नहीं है, परंतु प्रेम की ऐसी अवस्था आती है एक साथ 8 भाव साथ आ जाते हैं। 8 भाव, रोमांच भी हो रहा है, स्तंभ भी हो रहा है। रोमांच स्तंभ कैसे संभव है? समझे कि नहीं? नॉर्मल ऐसे नहीं होगा। नॉर्मल होगा एक बार में इंद्रिय से एक ही काम कर सकता है, दर्शन भी कर सकता है, सो काम नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 2, जैसे हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और सुन भी सकते हैं, समझे कि नहीं? वो 5 के साथ हो जाएगा वो संभव नहीं होगा, समझे कि नहीं? हम जब दर्शन भी करते हैं, अब जब दर्शन कर रहे हो तो क्या तो हम क्या रसास्वादन कर सकते हो? नहीं कर रहे हो ना। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। जब जैसे हम इंद्रिय उपयोग करेंगे मन वही काम करेगा। हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर मन नेत्र के साथ में रहेगा। कथा सुनने जा रहे हैं ठाकुर जी का, वह मन कान के साथ में रहेगा। सबके साथ थोड़ी हो जाएगा। हम ये देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आस्वादन भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर, कैसे हो जाएगा? ये था योग्य, ये था योग्य। जो नवीन कामदेव जो ब्रज गए हैं, वो जब किसी को 5 बार चढ़ा देते हैं तब उसकी क्या दुर्दशा होती है? जब वो 5 ऊपर का लेप ये किस प्रकार से एक मन 5 में कैसे विचरण कर सकता है? ऐसा नहीं होगा ना। 5 बार चलाया तो कुछ तो होगा। हाँ, तो पहले 1 बार चलाया, 2 बार चला, कभी पहले उन्होंने जैसे ठाकुर रूप देख लिया, रूप देखे पागल हो गया, समझे क्या ना? अब मूर्छित हो गया। अब मूर्छित होगा, अभी पान कर, अब क्या पान कर रहा है? वो मूर्छित हो गया। अब वो श्रवण कर रहा है, वंश श्रवण कर रहा है, समझा कि नहीं? होता है ना, जब श्रवण करते क्या होता है? आंखें बंद हो जाती, होती नहीं होती? जब कुछ भी क्या दृश्य, खड़े कहाँ सुंदर अवेग दृश्य के आगे क्या बोलते? आंख बोलते क्या सुंदर। रसगुल्ला खाते ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कितना बोलते तो आसमान फिर तो देख कैसे सकते? समझा क्या नहीं? इसलिए कर्मानुसार जो यथा योग्य इंद्रिय काम करेगी।
फिर भगवान के लिए क्या संभव है? वो कृपा करते हैं, सब 5 में हो सकता है, एक साथ हो जाएगा। समझे कि नहीं? जो सात्विक भाव भी हैं उसमें 5 टाइप है कि नहीं? दीप्त है, उद्दीप्त है, सुदीप्त है, ऐसा होता है ना उस प्रकार। धूमायित है, ज्वलित है, दीप्त है, उद्दीप्त है, सुदीप्त है, 5 प्रकार से होते हैं भाव उदय। ये अलग निवृत्त हो जाने के बाद ये तब होगा। अब हमारी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, परंतु सारी शक्ति लुप्त किसमें हो गई है? जैसे पीछे से जो मेन लाइन है ना, इसमें 400 वाट की बिजली आ रही है, बल्ब लगा रखे 100 वाट का या 0 वाट का, कितना दिखाई पड़ेगा? 0 वाट। 100 वाट लगा दो, है ना? उसी प्रकार से आत्मा बड़ी बलवान है, परंतु जब ये 0 वाट के बल्ब में घुस गई ना वो इस शरीर में, उसकी शक्ति सीमित हो गई। ये शरीर छूट जाए तो फिर भूत बलवान क्यों हो जाते हैं? जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कम स्थूल होता है, तो आत्मा का जो बल होता है उसमें और अधिक दिखता है। समझे कि नहीं? भूतों में ये सर्वज्ञता कहाँ से आ जाती है? वो गुण किसका है? वो गुण आत्मा गुण है। जब बाहर ये स्थूल शरीर मिल गया तो उसकी शक्ति जो है, सामर्थ्य, वो सीमित हो जाती है। इस शरीर में सीमित हो गया, अब दिखाई नहीं पड़ता है। जब तुम मर जाओ, भूत बन जाओगे, तुम जान जाओगे कि ये तेरे विषय में आनंद क्या सोच रहा है। अभी 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 क्या 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 सोच रहा है, तुम पता नहीं क्या सोच रहा है। सोच रहे पत्थर मारेगा जाके जो मर जाएगा ना, समझाए तो ये क्या सोच रहा है। मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, यदि वो सर्वज्ञ है। तो भगवान तो हम सबके बारे में जानते हैं, सब जानते हैं, सब तो अब सोचा भी नहीं, पहले बैठे हैं, सब जानते हैं। यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हम क्या बोलने वाले भी जानते हैं, क्या बोलने वाले हैं।